ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी और मैं हूं पवन चंद पांडे। इस समय मेरी उपस्थिति है दिल्ली के लाल किला के एकदम सामने। आप मेरे पीछे लाल किला देख पा रहे हैं। कल शाम को 6:52 पे जो धमाका यहां पर हुआ, उसकी पुष्टि अभी तक सरकार और प्रशासन द्वारा बड़े पैमाने पे नहीं करी गई है। बोला गया है सरकार और प्रशासन द्वारा कि हम हर पहलू की जांच करेंगे, हर पहलू पर एक तरफ नजर डालेंगे। मगर कल जो यहाँ पर हुआ, जो धमाका यहाँ पर हुआ, एक बार उसकी तरफ एक बार नजर डालेंगे जब आप लोग, तो आप लोग देखेंगे कि बहुत पुलिस ने भी बैरिकेडिंग बहुत ज़्यादा कर दी है। अब उस तरफ कोई नहीं जा सकता। और आप लोग देख पाएंगे कि लाल किले के सामने एकदम गुरु पर्व की जो तैयारियां थी वो अभी खत्म हो गई, बस उनको समेटा जा रहा था। और कल शाम को जो हमें अभी तक न्यूज़ मिली है, जो अभी तक हम तक सोर्स पहुंचे हैं, उसमें ये पता लगा है कि कल शाम को 6:52 पर यहाँ पर एक I-20 कार चालक द्वारा गाड़ी खड़ी करी जाती है और उस खड़ी गाड़ी में धमाका होता है। बताया जा रहा है उसमें कई प्रकार की और गाड़ियां जो आसपास से वहाँ गुजर रही थी उस समय, उनमें धमाका होता है। पहले ये निष्कर्ष निकलता है कि एक कार धमाका है, यानी कि गाड़ी में गाड़ी में धमाका हुआ, जिसके बाद ये जो है कि और आसपास की जगह पर जो है कच्चे उड़े और वो जगह जगह पर चले गए। मगर जब पुष्टि करी गई, जब मुआयना करा गया, तो पता लगा कि ये एक धमाका नहीं है, इसके पीछे टेररिस्ट अटैक या फिर कहीं की टेररिस्ट इंटेंशन हो सकती है। अब बात करते हैं कि कल यहाँ पर हुआ क्या। कल यहाँ पर 6:52 पर वो I-20 कार यहाँ पर पार्किंग है, इस तरफ पूरे, उस तरफ पे पार्किंग है, इस तरफ भी पार्किंग है, दोनों तरफ पार्किंग है। इधर I-20 की वो गाड़ी खड़ी थी, जहाँ पर की आसपास से गुजरने वाली गाड़ियां जब गुजर रही थी, तो करेक्ट 6:52 पर वो गाड़ी के अंदर या फिर कहीं की थी, वो गाड़ी चल रही थी, बहुत धीरे चल रही थी, क्योंकि यहाँ पर आमतौर पर ट्रैफिक लगा रहता है। ये बहुत ही आवाजाही की जगह है। यहाँ पर ज़्यादातर देखिए लाल किले का एकदम फ्रंट है, तो यहाँ पर लोग ज़्यादातर जो घूमने वाले लोग यहाँ आते हैं, वो लोग चाहते हैं कि इसके सामने ही तस्वीरें लें, जिस कारणवश यहाँ पर भीड़ भी थी, जिसमें कि 9 से 10 लोगों की जानें भी गई है। कल रात की जो तस्वीरें हमारे सामने आई हैं, उन तस्वीरों को देखकर मंजर या फिर कहें कि वहाँ पर जो कल हुआ उसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है। दूर दूर तक जो है शवों के जो कण हैं या फिर कहें कि जो बॉडी के जो पार्ट्स हैं वो जाकर गिरे, और आसपास की जितनी गाड़ियां यहाँ पर कहें कि वहाँ पर 2 ई-रिक्शा थे और 4 से 6 वहाँ पर गाड़ियां भी थी, जिनके पर खच्चे उड़ गए। इस तरफ देखिए पुलिस ने जो बैरिकेटिंग है इस बार 100 मीटर पहले से लगा दी है, 180 मीटर की पहले से ही बैरिकेटिंग लगा दी गई है, और आसपास किसी आम नागरिक को आने नहीं दिया जा रहा है। यहाँ पर किसी भी प्रकार से किसी को एंट्री नहीं दी जाएगी, और जब तक ये पुष्टि नहीं हो जाती कि ये एक आतंकी हमला है, तब तक यहाँ पर या फिर कहें कि किसी भी प्रकार से पुष्टि नहीं करी जा सकती कि इसके पीछे किसका हाथ था, या फिर अगर आतंकी हमला है तो कौन है उसके मास्टरमाइंड। मगर इससे पहले एक बड़ी खबर जो हमारे पास कल पहुंच गई थी, वो ये थी कि जे.एन.के. के एक डॉक्टर के द्वारा, एक डॉक्टर को जब पूछताछ करी गई, उन पे एक शक था, जब उनसे पूछताछ करी, जब उनको खंगोला गया, तो उनके पास से AK-47 और उनके द्वारा एक सोर्स मिला कि जो फरीदाबाद में उनका एक साथी डॉक्टर रह रहा है, जो कि RDX 300 किलो RDX कैरी कर रहा था। एक्चुअली वो RDX नहीं था, वो एक ऐसा कहें कि एक ऐसा केमिकल था या फिर एक ऐसा पाउडर था जो कि विस्फोटक हो सकता है। RDX नहीं कहेंगे हम उसे, क्योंकि वो RDX था नहीं। अब आगे बात पे बढ़ते हैं कि कल क्या हुआ। कल जब यहाँ पर धमाका हुआ तो उसके बाद हड़बड़ी मच गई, लोगों, काफी सारी तस्वीरें हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स या फिर न्यूज समाचारों में देखने को मिली। लाइव फुटेजेस हमने आप तक पहुंचाई कल दिल्ली दर्पण के इस चैनल के माध्यम से। मगर तो कल यहाँ पर आप शाम को जब यहाँ धमाका हुआ, क्या आप यहाँ पर थे? हाँ, हम हमारी दुकान लेके बैठे थे। अच्छा, दुकान लेके बैठे थे, जो नीचे पटरी लगा था। हाँ। क्या क्या हुआ था कल, कुछ क्या हुआ, हम हमारे धंधे में बिजी थे, तो एकदम धमाके की आवाज आ गई। भगदड़ मच गई, किधर भगना किधर नहीं समझ में नहीं आ रहा, तो सब पब्लिक भाग गई। मतलब आप लोग उस तरफ भाग गए इस तरफ भाग गए बचने के लिए? हाँ। तो कल मतलब उसके बाद आप लोग आए होंगे, कुछ देर बाद वापस आए? कुछ देर बाद आज में पूरा सील हो गया था ना, पूरा हम लोग यही थे, ठीक है। उसके बाद में पुलिस का टीम आया, 2 मिनट में पूरे को दो से 4 मिनट में पूरा को सील कर दिया, पूरा सील करके बैरियर लगा करके। उसके बाद में यहाँ से लेकर के उधर तक पूरा सील कर दिया, कम से कम 2-4 मिनट के अंदर में पूरा सील कर दिया, ठीक है। उसके बाद में हम लोग देखे तो गाड़ी में आग लगा हुआ था, बहुत जोर का आवाज पहले किया। उसके बाद में हम लोग गए तो 10 गाड़ी में आग लगा है। कोई इधर आदमी आया है, इधर भी छींटे आया था, मांस का टुकड़ा आया था। उसके बाद हम लोग गए इधर, उसके बाद में मंदिर के साइड में तो ये मेट्रो का भी शीशा टूट गया। ये जैन मंदिर का अंदर का है जो कांच का शीशा, वो भी पूरा चकनाचूर हो गया।
बहुत जोर के धमाका अच्छा, हुआ। कोई जो लोग वहां पर अंदर जो थे उस समय उपस्थित, तो उनसे नहीं तो रोड में जाम लग गया था ना। अच्छा जाम की वजह से जाम लग गया था। उसके बाद में इतना पार्किंग में गाड़ी नहीं खड़ा था। अच्छा, तो कुछ जो यहाँ पर जो चीजें उड़ के आई, जैसे आप कह रहे हो कि बॉडी मांस के टुकड़े भी उड़ के आए, तो आपने खुद देखा था वो? हम खुद देखे थे, कहाँ पर थे? वहाँ पे थे, वहाँ पे पेड़ के पास उधर वो पेड़ दिख रहा है, हाँ। वहाँ पे था। एक यहाँ पे था, ये यहाँ पे, ये खम्बे के पास है जो लिखा है मेट्रो का, वो यहाँ पे था। मेट्रो का कहाँ? ये जो लिखा रहता है ऐसे अच्छा, कहाँ हाँ, पे ये अरे बताओ अरे भाई। हमने यही देखा कि इतना इतना बड़ा आग के गोला जैसे आवाज आई। तो भागे थे आप इस तरफ? नहीं नहीं भागे नहीं, तो हम तो यही थे, यह कि दहल गए थे। दहल गए थे। इतनी तगड़ी आवाज थी कि शरीर पूरी दहल गई था। और अच्छा, ऐसा लगा कि मतलब जो आवाज है, जो धमाका है, वो कार का नहीं है, किसी और चीज का है? कार को धमाका, मैं तो सामने खड़े थे, होता है कहा सामने ही लाठी के पास बीड़ी पी रहे थे, अच्छा, तो जैसे ही बम फटा तो बीड़ी तो हाथ से छूट ही गई। जी। फिर जाके थोड़ी देर बाद देखो हमने तो चित्रा चित्रा पड़े लाश के, मंदिर तक में इतने बड़े बड़े मुंडिया। गर्दन नहीं, किसी का हाथ नहीं, किसी का गर्दन नहीं, किसी का हाथ नहीं, किसी का सर नहीं, किसी का भेजा नहीं। तो मतलब जो गाड़ी थी उसका धमाका था या फिर गाड़ी का धमाका था, एक तो यहाँ पे गिरा था टुकड़ा। अच्छा, तो आप लोगों ने उस तरफ जाने की कोशिश करी? मैं तो गया था देखने ही, क्या क्या देखा वहाँ? वहां देखे रिक्शे पड़े हैं और 4 व्हीलर जल पड़ी हैं। फिर कोई मतलब किसी की सहायता करने के लिए कुछ जो घायल? बहुत जन थे सहायता करने वाले, यहाँ के बहुत थे, अच्छा जो उठा उठा के ले गए उनको। अच्छा। हाँ। फिर क्या हुआ, कब तक? कम से कम आधे घंटे का, कम से कम आधे घंटे तक लाशें उठाई हैं, कितनी घंटे तक? आध घंटा, इतनी लाशें थी मतलब? 30 मिनट कम से कम। अच्छा, मतलब लोग बहुत ज्यादा हाँ, मेरे को पूरे जले, कोई कुछ है। अभी एक आदमी आएगा उससे पूछना, वो तो पूरे खून में भरा था एसी बस में जिसने जितने भी उठाया। थे, बस में थे जितने भी सब थे। सब चल गए। बस में, यानी कि? बस थी। एक एसी बस खड़ी थी। अच्छा, उसमें भी इम्पैक्ट हुआ? हाँ, उसमें भी सब आग लग गई थी, उसमें सब जल गए थे। सब जल गए? ड्राइवर का ही उड़ गया था। ड्राइवर जिंदा है या फिर? नहीं नहीं वो तो खत्म। इतना भयंकर धमाका था। धन्यवाद। धमाका देखते तो पागल हो जाते लोग। हाँ जी। धमाका देखते तो पागल हो जाते, ऐसा धमाका हुआ था। पहली बार देखा। आग ही आग, ऊपर था। बहुत तेज। लाइट से ऊपर तक आग का गोला। वो जो आप बीच में वो जो बड़ी हाँ, लाइट है लाइट, दिखाई इस हाँ, तरफ, जो बड़ी लाइट आपको दिख रही है, ये नहीं, इससे आगे वाली, इससे आगे वाली। इससे आगे वाला लाइट जो हाँ, बड़ी वो बड़ी वाली। उससे ऊपर आग का गोला है। इतनी ऊंचाई तक गया। फिर आप लोग यहाँ से उठ के उस तरफ भागे थे? हाँ, उस जैसे तरफ कुछ लोग उस तरफ थे, वो लोग कह रहे हैं कि हम भागे थे इस तरफ। उस तरफ गए, फिर उस तरफ से फिर पुलिस ने भगवाए, इधर आए सब। अच्छा, तो वहाँ पर सहायता के लिए पुलिस कितनी देर में पहुंची? सहायता के लिए बहुत पुलिस पहुंच गई थी। कोई आपकी जान पहचान में किसी को 15 क्षति पहुंची हो? हैं? कोई आपकी जो जान पहचान में उसको क्षति पहुंची हो? ना ना ना, यहाँ वाले किसी को नहीं हुई, अच्छा, तो वहाँ पे सड़क पे लोग थे उनको? उनको हुई है। हाँ, आम पब्लिक जो सड़क पे थे उन्हीं को उनको तो हुई है। हम लोग यहाँ पे पहुंचे। आपका नाम क्या भाई? मेरा ब्रिजेश सनातनी। अच्छा, क्या? ब्रिजेश सनातनी। अच्छा, कल क्या हुआ जब आप थे यहाँ पर? हाँ, मैं घटना स्थल से 100-150 मीटर की रेंज में था यहीं पे, जब ये घटना हुई। तो जब घटना देखी कि इतना जोर से ब्लास्ट हुआ है, पूरे आसमान में आग के गुबार ही गुबार। पहले तो हम लोग 1-1.5 मिनट तक कान सुनना और दिमाग काम करना बंद हो गया, क्योंकि यहाँ पे भय का माहौल वातावरण बन गया था। भगदड़ मचने लगी थी। कोई कह रहा है सीएनजी ब्लास्ट हो गया कार में, कोई कह रहा है गैस सिलेंडर फट गया। तो इतना जम से भय का वातावरण उत्पन्न हो गया था। और कहीं ना कहीं जब हम लोग ने थोड़ा नायमाय होके देखा तो गौरी शंकर मंदिर के यहाँ बॉडी के पार्ट्स, जैन मंदिर के यहाँ टॉयलेट के यहाँ पूरे, और फिर वहां जान के देखा कि 4-5 गाड़ियों में आग पकड़ ली है। तो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि वो किसी मोहम्मद सलमान के नाम पे गाड़ी थी और फिर उसने बेची थी किसी नदीम को। फिर वो नदीम निकलता है पुलवामा का रहने वाला। तो कहीं ना कहीं ये आतंकवादी घटना है। कल जब धमाका हुआ तो लपटें कितनी ऊपर तक गई? जैसे लोग बता रहे 20-30 फीट तक ऊपर लपटें गई। अरे भाई साहब, आप अनुमान लगाओ, यहाँ से लेके फतेहपुरी तक और यहाँ से लेके दरीबा तक पूरे व्यापारियों में भय का वातावरण था। आदमी व्यापारी अपनी दुकानें बंद करने लगे थे कि हुआ क्या,
हो क्या गया। तो कहीं ना किसी को कहीं कुछ समझ नहीं आया। क्योंकि देश की राजधानी दिल्ली और दिल्ली का दिल है चांदनी चौक, तो एक घटना भारत की आत्मा पे ये घटना है जो एक किया है मैं तो अपने मोदी जी से ये कहना चाहता हूँ कि आपको जनता ने वोट दिया है आतंकवादियों को जड़ से मिटाने के लिए, कहीं ना कहीं हम 2014 के पहले वाले भारत में प्रवेश कर रहे हैं। देखो फरीदाबाद में पकड़ा जा रहा है आईडीएस, जम्मू कश्मीर और गुजरात सहारनपुर, कहाँ कहाँ आईडीएस, क्या है वातावरण भारत का। तो कहीं ना कहीं हमारे किन लोगों का हाथ हो सकता है? ये मैं तो अपने मोटा भाई अमित शाह जी से एक ही अपील करूंगा कि भारत में जो बैठे जयचंद गद्दार और आतंकवादी हैं उनको जड़ से नेस्त नाबूद कर दो, खत्म कर दो। क्योंकि पाकिस्तान के आतंकवादी तो बाद में, पहले जो भारत में आतंकवादी बैठे हैं, गद्दार बैठे हैं, देशद्रोही ताकतें बैठी हैं जयचंद, उनको जड़ से नेस्त नाबूद कर दो। तो बहुत बहुत जनता के लिए शुभकामनाएं आएंगी। क्योंकि ये जो हमला है आज अपन देख सकते हैं क्या वातावरण है। आज इसमें हिंदू मुस्लिम एंगल कितने लोगों को, घायलों को वहां पर बचाया गया? 4-5 लोगों को, घायलों को तो 10-15 लोगों को तो हम लोगों ने इन्हें उसमें बिठाल के हॉस्पिटल भेजा। और जो पुण्य आत्मा हमारे बीच से चली गई, अब उनको हम क्या कह सकते हैं। बहुत बहुत ओम शांति। तो जैसे कि आपने देखा कि कल यहाँ पर जब धमाका हुआ तो उस तरफ जो आग की गोले उठे, जो धमाके की लपटें उठी, जो आग की लपटें गाड़ी की वजह से उठी, उसके द्वारा वहां पर 5 खड़ी डीटीसी की बस में भी नुकसान हुआ। बस चालक जो ड्राइवर थे वो नहीं रहे। आम लोगों द्वारा ये भी बताया गया कि धमाका इतने जोर का था कि लपटें जो है वो फीट तक ऊपर गई, यानी कि 20-30 फीट तक ऊपर गई। और जो लोग थे उनके जो बदन के हिस्से थे, मांस के टुकड़े थे, वो पूरे आसपास के 30-40 मीटर के एरिया में उड़ के गिरने लगे थे। ये धमाका इतने जोर का था। ऐसी खबरों को देखते रहिए दिल्ली दर्पण टीवी और मैं हूं पवनचंद पांडे, कैमरामैन शुभम के साथ। धन्यवाद। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।